तो अब हम अपना दूसरा टॉपिक मतलब स्टार्ट करते हैं, जो कि है लॉजिक गेट्स और के मैप, ठीक है। और हम इसमें एक अप्रोच अलग इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैं आपको वो बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बेस है, और उसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत रटना नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है इसमें, पता नहीं कितना थ्योरम, कुछ नहीं रटना होगा। जितना जरूरी होगा उतना बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम डालते हैं हेडिंग आपका लॉजिक गेट्स, ठीक है। और कितने प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो मतलब कुछ होते हैं, जैसे एक पहला होता है आपका एंड, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग भी गलत लिखता हूँ, एंड गेट ना। दूसरा होता है आपका और गेट। तीसरा होता है आपका नैंड गेट। चौथा होता है आपका नॉर गेट। फिर आपका पांचवा होता है एक्सॉर गेट। छठवां होता है एक्सनॉर गेट, ठीक है। और कोई होता है इसमें? अभी इतना ही देखते हैं, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एंड गेट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई आपका एंड गेट ना। एंड गेट ये हमारा पहला है, ठीक है। तो एंड गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक ऐसे होता है एंड गेट को, ये हो गया आपका इनपुट, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। ये क्या कहता है, और हम कैसे लिखते हैं इसको? मान लो ये आउटपुट हमारा हो गया वाई, तो वाई क्या होगा? ए डॉट बी। एंड मतलब आप डॉट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, और ये पूरा डिजिटल चल रहा है, ठीक है। तो या तो आउटपुट वन होगा, मतलब इनपुट वन होगा, या तो जीरो होगा, जानते हो बाइनरी है पूरा। तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए बी, और यहाँ पे लिखते हैं वाई, जो कि आपका ये आउटपुट है, ठीक है। तो मान लो जीरो जीरो है, ए और बी जीरो है, तो आउटपुट क्या होगा? वाई क्या होता है आपका? ए डॉट बी इस केस में। तो जीरो डॉट जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं जीरो वन, ठीक है। अब जीरो डॉट वन आप ऐसे मल्टीप्लाई समझो ना, अब जीरो का वन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? जीरो, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं वन जीरो, तो वन डॉट जीरो, वन का जीरो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? जीरो, ठीक है। फिर अब ये देखो वन वन, तो वन का वन में करोगे कितना आएगा? वन। तो ये हो गया आपका। तो चलिए इसका अब हम मतलब लॉजिक लॉजिक लिख देते हैं कि ये आपका कैसा है, ठीक है। मतलब हर में हमको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वन ढूंढो, यहाँ पे आउटपुट में वन ढूंढो, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट वन यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे कौन 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 सी जगह इनपुट में वन है? एक ए में है, एक बी में है, यहाँ पे, ठीक है। तुम क्या लिखेंगे? ए वन है तो एक ऐसे लिखो। बी क्या है आपका? वन है तो इसको लिख दिया, बीच में डॉट लग गया, तो वाई इक्वल्स टू ये आ गया। ये हम लोग का फार्मूला हो गया, जो कि आपका ये था, ठीक है। अब हम आते हैं और गेट पे। यार यहाँ लिख दे क्या? चलो ठीक है, यहाँ लिख देना। दूसरा है आपका और गेट ना, और गेट। और इसको हम कैसे बनाते हैं? ऐसे करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं ऐसे कर्व, और ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये अब हमारा और गेट है। और यहाँ पे आपका इनपुट क्या होगा? ए बी, आउटपुट क्या हो जाएगा? मान लो वाई। और इसका आउटपुट क्या होता है अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब लिख देते हैं ए प्लस बी। और क्या होता है? मतलब आप एक तरीके से ऐड करते हो, और ये होता है सेंसेस का। तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, और यहाँ पे वाई लिखते हैं, ठीक है। ये आउटपुट आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। जीरो में जीरो ऐड करोगे कितना आएगा? जीरो। जीरो में वन ऐड करो कितना आएगा? वन। वन में जीरो ऐड करोगे कितना आएगा? वन। वन में वन ऐड करोगे तो कितना आएगा? वन। यहाँ टू नहीं होता है भाई, मतलब ये बाइनरी है, ठीक है। ये आपका और गेट हो गया। तो अब हम एंड और हो गया, अब हम नैंड लेते हैं, ठीक है भाई। नैंड गेट। तो अब ध्यान, नाम से ही देख रहे हो भाई, एंड आ रहा है और एन आ रहा है, एन मतलब नॉट, तो इसको कह सकते हो नॉट प्लस एंड गेट। अभी नॉट गेट नहीं पढ़ा है ना, चलिए पढ़ा देंगे, ठीक है। तो नॉट गेट क्या होता है भाई? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप आउटपुट दोगे उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ए दोगे तो ए बार हो जाएगा, जीरो दोगे तो वन हो जाएगा, वन दोगे तो जीरो हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम अब
एंड गेट को कैसे लिखेंगे, मतलब नैंड गेट को कैसे लिखेंगे, नैंड गेट को हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसका सिंबल ऐसे होता है, एंड है पहले, फिर उसके आगे नॉट लगाना है। तो नॉट के लिए हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, तो यह हमारा हमारा हो गया नैंड गेट, ठीक है। तो अब इसका हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी और यहाँ पे वाई लिखते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, ए एंड बी तो हमारा ये मतलब ट्रुथ टेबल लिखते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो हमारा ये ए हो गया इनपुट, बी हो गया इनपुट, आउटपुट क्या था, क्योंकि ये नैंड है तो हम एंड करेंगे ए डॉट बी और इसका हम मतलब नॉट कर देंगे। नॉट को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये होता ऐसे दिखाते हैं। तो इसका हम लिखते हैं भाई लॉजिक, मतलब वो अगर 0 0 है तो 0.0 एंड में क्या होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे बार है तो इसका अपोजिट होगा, मतलब 0 था तो 1 हो जाएगा, 0 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 0 आएगा, अब बार है तो 1 हो जाएगा, 1 0 सेम चीज़ यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 1 1 लेते हो तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और इसका बार कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया किसका, एंड का। अब आपको मिलता है कौन सा, चौथा, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। अब यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये और प्लस नॉट है, ठीक है, ये तो इसको सिंबली मतलब सिम्बॉलिकली कैसे हम दिखाते हैं, और लेंगे एक ऐसे और आगे नॉट लगा देंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो क्या आएगा, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा आपका, और का क्या होता है ए प्लस बी, तो अब नॉट लगाना है तो इसका बार हो जाएगा ऐसे। तो 0 0 सब केस लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 ऐड करोगे कितना होगा 0, अब बार है तो कितना हो जाएगा 1, 0 1 कितना होगा ऐड करोगे 1, और बार है तो 0, 1 0 1 तो बार है तो 0, 1 1 1 होता है, और इसका जब आप बार करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉर हो गया। अब कौन सा है हमारे पास, अब हमारे पास पांचवा आता है जॉर गेट, ठीक है, जॉर गेट। अब ये कैसे बनता है भाई, ये इसको ऐसे लो, एक स्टाइल मारो ऐसे, ये आपका बन गया जॉर गेट, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल लिखते हैं, ये थोड़ा अजीब है, मतलब मस्त चीज़ है। ट्रुथ टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं ए बी, फिर यहाँ पे हम लेते हैं ए वाई इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है ए जॉर बी। जॉर का देखो सिंबल ये होता है आपका प्लस ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम सब केस लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 ये था। तो जॉर हमसे कहता है कि जब आउटपुट मतलब जब इनपुट सेम रहेगा ना तो मैं आउटपुट 0 दूंगा, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन से, बस यहीं पे थोड़ा सा, इफ इनपुट सेम आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0, ठीक है, ये बस कहता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है इनपुट, इसको हटाएं, हाँ 0 0 तो आउटपुट क्या होगा भाई 0 0 1, इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट 1 1 0, तो यहाँ पे 1 1 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट, इनपुट सेम है तो कितना 0, ये हो गया। अब अगर इसका हमको फार्मूला लिखना हो, ठीक है, मतलब हम डिराइव कर देते हैं सिंपल। तो देखो कहाँ कहाँ 1 आ रहा है आउटपुट में, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों को हमको देखना है। अब ये देखो यहाँ ये वाला केस अगर हम देखें, ये वाला केस, तो ए को क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 है तो ए को आप लिखोगे ए बार, ठीक है, ए बार। और ये देखो बी क्या है, यहाँ पे 1 है तो बी को ऐसे लिख दो बी। अब हम दूसरा केस पे आ रहे हैं तो हम लगाएंगे प्लस। अब ये वाला हम केस देखते हैं, यहाँ पे देखो ए क्या है आपका 1 है तो ए को 1 लिख देते हैं, और बी क्या है देखो बी यहाँ पे 0 है तो बी को क्या लिख देंगे ए, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला मिल गया, मतलब ए जॉर बी जो है आपका ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो यह फार्मूला याद कर सकते हो, या फिर हाँ याद कर लो, क्योंकि मतलब लिखना होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा ये चीज़। इसकी अब कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। ए है
अगर आप 1 से जॉर करोगे तो कितना आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो बताते हैं अभी, ए है, अगर भाई ए जॉर 1 करोगे तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा 1। अगर आप 1 जॉर 1 करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। अगर आप ए मतलब 1 जॉर 1 करोगे तो कितना है आउटपुट, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ए दे रहे हो उसका अपोजिट आ रहा है आंसर ए बार, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए बार, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी चलती है, साइक्लिक मतलब भाई चेंज होता है ऐसे, आप चेक कर सकते हो। अब ए का अगर आप जॉर करोगे ए बार से तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, आप चेक कर सकते हो। अब अगर आपने ए लिया मान लो 0 तो ए बार कितना हो जाएगा, 1। अब भाई दोनों अलग अलग हैं तो आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। अब अगर मान लो आपने ले लिया ए को 1, ए बार हो जाएगा 0, तो दोनों अलग अलग हैं तो आंसर 1, तो ये आपको दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे मतलब हाईलाइट कर सकते हैं ना हम लोग ऐसे, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम ले रहे हैं अपना मतलब क्या लिया जाए, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ, ये सब तो आप निकाल लो खुद ही। अब ए का अगर हम जॉर करें 0 से तो आंसर कितना आएगा, तो देख लेते हैं भाई केस। 0 लेंगे तो 0 जॉर 0 कितना हो जाएगा, ये भाई 0 हो गया। और मान लो अगर ए को 1 ले लें तो ए जॉर 0 कितना हो जाएगा, आपका हो गया भाई 1। तो क्या आ रहा है मतलब ए ही ये देखो जो हम दे रहे हैं वही मिल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहीं से हम मतलब चौथा लिख सकते हैं कि देखो, अब देखो यहाँ पे भी साइक्लिक लगा दो प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा आपका, ए जॉर ए इक्वल्स टू 0, ये आपका उधर चला गया, ये आपका इधर आ गया, ये ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। और एक और प्रॉपर्टी कर सकते हैं, जैसे अब मान लो कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब ए को अगर ए के साथ हम जॉर करें तो कितना आता है आंसर, 0 आता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ सही है। अब ए का जॉर करें अगर हम एक और ए से तो कितना आएगा आंसर, इतना तो आपका 0 आ गया भाई, और यहाँ पे आपका ए था, तो 0 जॉर ए क्या होता है आपका आंसर, ए आ गया, ठीक है। आप देख भी सकते हो ये 0 हो गया, फिर आप 1 अगर लोगे ए की वैल्यू तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे अगर 0 लोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब ये यही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये आपका, अब देखो वापस से, तो भाई अब इसी का एक और केस देख लेते हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा सब चीज़। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं और इस बार हम 4 लेंगे, ठीक है। ए तो ए जॉर ए जॉर ए जॉर ए, ठीक है। अब भाई ए जॉर ए क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 का भाई इसके साथ ए के साथ जॉर करोगे तो क्या आता है आपका, ए ही आता है। आप यहाँ से प्रॉपर्टी में देख सकते हो, इधर गया यार, ये देखो, ये इस प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो, और मतलब आप देख सकते हो हर चीज़ एग्जांपल रख के। तो यहाँ पे ए आ गया जॉर, अब ए जॉर ये ए, तो ए जॉर ए कितना होता है, 0 होता है। तो आप देख रहे हो जब ये इवन था आपका, ये जब इवन था, ये इवन था, फिर यहाँ पे ये देखो 4 ए था, ये भी इवन था, तो आंसर कितना आया था आपका, 0 आया था। और जब आपका ऑड हुआ ना, जैसे ये आपका 3, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया, मतलब ऑड के केस में ए आ रहा है, इवन के केस में 0 आ रहा है। तो यही हम नीचे लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक, हाँ सही है, तो हमारा कौन सा था भाई, ये छठवां था जो भी था, एक्स नॉर गेट, ठीक है। ये भाई उसका उल्टा है, मतलब ऊपर वाले का उल्टा है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये क्या कह रहा है भाई, एक्स नॉर है, मतलब भाई जॉर लो उसका नॉर कर दो, जॉर प्लस नॉट, ये है भाई एक्स नॉर। तो जॉर कैसे बनता था, ऐसे स्टाइल, ऐसे ऐसे कुछ, ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसका लिखते हैं हम ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल, सच्चाई टेबल।
तो इनपुट क्या होगा ए बी, ये आपका मान लो ए बी, आउटपुट क्या हो गया वाई हो गया, ठीक है। तो वाई को हम बाद में रिवील करते हैं डेरिवेशन से, मतलब निकालेंगे, मजा आएगा। तो ए बी, तो अपना केस लिखते हैं, क्या क्या केस पॉसिबल भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये जॉर का उल्टा है ना, मतलब जॉर का उल्टा है। जॉर में क्या होता था कि अगर सेम सेम इनपुट है तो आउटपुट आपका 0 आता था, तो मतलब 0 है 0 है, तो अगर जॉर होता तो इसका आंसर कितना होता, 0। बट यहाँ पे जॉर का उल्टा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आउटपुट 1। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, मतलब सेम सेम नहीं है, तो जॉर होता तो इसका क्या आंसर होता, 1 होता। पर ये एक्स नॉर है, मतलब जॉर का उल्टा, तो इसका आउटपुट क्या होगा 0। यहाँ पे भी सेम चीज़ 0। अब यहाँ पे 1 1 जॉर होता तो इसका आउटपुट होता 0, बिकॉज सेम है। पर ये उसका उल्टा है, तो इसका मतलब आंसर ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम आंसर लिखते हैं, तो कैसे लिखते थे हम लोग, आउटपुट में देखते थे 1, यहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं भाई, लिखते हैं इसका आउटपुट वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, 0 है 0 है, मतलब ए 0 है बी भी 0 है, तो 0 कैसे दर्शा देते हैं, ए बार बी बार हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाले केस पे, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ए 1 है बी भी 1 है, तो यहाँ पे ए बी, तो ठीक है भाई, ये आपका बन गया इसका क्या कहते हैं फॉर्मूला। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, डॉट से, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब हम एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैथ्स में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भाई सबका बार मतलब छोटा छोटा बार है, ये जैसे ए दिया है प्लस बी दिया है, इसका बार है, तो इसका मतलब ऐसे क्या होगा, ए बार छोटा बार मतलब ए बार हो गया। अब जो प्लस है उसको हम डॉट में बदल देंगे, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा बी, ये चीज़, ये हो गया आपका पहला चीज़, ठीक है। अब मान लो हमको दिया था ए डॉट बी का बार, तो ये कैसे होगा, पहले सबका बार मतलब छोटा छोटा बार, तो ए का बार लिख दिया हमने। अब जो ये डॉट था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और जो बी अब बी का बार हो जाएगा ये, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब तीसरा हम लेते हैं, जैसे अब लिखा है ए बार प्लस बी बार, इसका टोटल का बार, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम पहले सबका बार मतलब छोटा छोटा बार क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ए बार का बार हो जाएगा, अब प्लस था तो ये डॉट में कन्वर्ट हो गया, बी आ गया, बी का बार का बार, ये हो गया। अब भाई ये एक बार बार करोगे, फिर जैसे मान लो ए दिया है 0, इसका आपने फिर ए बार किया तो आंसर आ गया 1, फिर वापस से ए बार का बार करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी, ये आंसर हो गया। तो ये चीज़ है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर आप भाई जॉर का बार करोगे मतलब, तो क्या आता था आपका, ये आता था एक्स नॉर, और अगर आप एक्स नॉर का बार करोगे, ठीक है, तो क्या आता था आपका जॉर, ठीक है। तो चाहे तो आप प्रूफ कर लो, चाहे तो ना करो, ठीक है। एक एक कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, एक एक कर दे रहे हैं। तो कौन सा करें, मान लो आपका हम यही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ए बार बी है, इसको आप क्या लिखते हो, अभी आपने लिखा ए बी प्लस ए बी ए बार बी बार, ये लिखते थे, ठीक है। अब टोटल का बार करोगे तो क्या आएगा आपका ए बी का बार, अब ये आपका क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा ए बी, और टोटल का बार ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी मार्कस लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए का बार, यहाँ डॉट था तो ये प्लस हो जाएगा, और बी का बार ऐसे हो जाएगा। अब ये डॉट ही है, ठीक है, और यहाँ पे डी मार्गन्स लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए का बार क्या हो जाएगा ए, प्लस ये जो डॉट था ये प्लस हो जाएगा, और बी का बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, जैसे हम लोग ब्रैकेट खोलते थे यार, वैसे ए का इसमें मल्टीप्लाई, तो ए बार डॉट ए प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 0 है एक तरीके से, ये 1 है, 0.1 कितना होगा 0, तो ये भाई 0 हो गया। अब ये देखते हैं ए बार का मल्टीप्लाई बी में कितना हो जाएगा, ए बार बी प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी इसमें, तो कितना हो जाएगा बी बार ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, बी बार का मल्टीप्लाई बी में, तो कितना हो जाएगा बी बार बी। अब ये भाई एक तरीके से 0, ये 1, तो वापस से वही कहानी, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म,
तो क्या बचा आपके पास, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, यही तो है आपका जॉर गेट ए बार बी, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे सब प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी भी देख लेते हैं, जॉर की, एक्स नॉर की, ठीक है। तो एक्स नॉर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाँ वैसे आप ये खुद बना लोगे। जैसे आपको दिया है ए जॉर ए एक्स नॉर ए, तो इसका क्या होगा, तो एक्स नॉर में क्या कहता है कि भाई अगर आपका सेम है, मैंने टेबल बनाई कि नहीं इसका, हाँ ठीक है। तो एक्स नॉर क्या कहता है, ये उसका उल्टा है, जॉर का उल्टा है। तो ये कहता है भाई अगर सेम है तभी वन होगा, तो ए है तो वन हो गया। अब भाई ए अगर एक्स नॉर हो ए के बाद से, तो उसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, सिंपली पता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा दो तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब ये इधर गया, ये इधर आया, तो क्या हो जाएगा, ए जॉर जीरो इक्वल्स टू ए बार आ जाएगा, ये आ गया, ये तीसरा बन गया। अब चौथा बनाना है तो भाई यहाँ पे भी लगा दो ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, ए जॉर वन, ये इधर आ गया, इक्वल्स टू ए आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड इवन का हम केस देखते हैं, ऑड इवन का केस देखते हैं, कैसे देखोगे, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे भाई अगर ए जॉर ए कर दिया तो आंसर कितना आता था, वन, ठीक है। अब ए जॉर ए करते हैं, इसका आंसर तो गया भाई वन। अब वन का अगर आप जॉर करो ए के साथ तो क्या आंसर आता था, ए, तो इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। तो वापस से हम देखते हैं भाई जॉर चार का केस, इतने का आंसर आ गया भाई वन। अब वन और जॉर वन करोगे तो कितना आता है आंसर, ए, और ये बचा तो ए जॉर ए, इसका आंसर कितना आ गया, वन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बता रहा है कि भाई इफ़ इवन नंबर ऑफ सेम जॉर तो आउटपुट इज वन, एंड इसको बदल देते हैं, इफ ऑड नंबर ऑफ सेम जॉर तो आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट इज इनपुट, मतलब जो था आपका ए, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया आपका, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, शायद मैंने सही से इसको बताया नहीं, लिख दे रहे हैं। तो एक्स नॉर क्या कहता है भाई, एक्स नॉर कहता है सिंपली इफ सेम इनपुट आउटपुट इज वन, ये चीज़, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। वैसे तो बहुत सारे लॉ हैं, पर ये दो आपको बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज कर सकता है, और बाकी का आसान है। ये दोनों देख लोगे तो बाकी का मतलब आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, उसको बदल देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एक तरीके से मिरर चीज़ है। मिरर चीज़ मतलब मान लो दो हम लोग के पास इनपुट हैं ए एंड बी, इसके बीच में कोई साइन है, कोई साइन को मान लो कर देते हैं स्टार, ठीक है। ये हमारा हो गया एक तरीके से एनी साइन, ठीक है, ये है। तो ये कहता है कि ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये भी आपका एनी साइन हो गया, मतलब जैसे एग्जाम्पल हम देखें और गेट का, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए दिया है बी दिया है, और यहाँ पे हम ए प्लस बी लिखते हैं ट्रुथ टेबल से, ठीक है। 0 0 1 0, अरे उल्टा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ए प्लस बी यहाँ क्या क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो अगर हम ए प्लस बी निकाले तो ये आया, अगर हम निकालें बी प्लस से तो कितना आएगा, ये देखो 0 में 0 ऐड करोगे 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 1 में 0 ऐड करोगे 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो 1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि a प्लस बी जो है आपका इक्वल हो गया b प्लस ए के। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, यह हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इट
फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें एंड गेट की, उसका भी हम देख लेते हैं तरीके से। एंड का अगर हम बात करें, एंड गेट, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। ए लेते हैं, बी लेते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी आएगा और यहाँ पे हम ले लेंगे बी डॉट ए, ठीक है, क्योंकि मेरा रिवर्स देखना होता है हमको। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अब बी डॉट ए निकालते हैं, तो 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 क्या हो जाएगा 0, 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हो सेम आ रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। इट ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव ना, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब गेट फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल गेट्स, मतलब लॉजिक गेट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और कौन सा ये लॉजिक गेट है, मतलब एक तरीके से जो हम लोग के पास दिया गया है, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। नॉट में तो बस एक ही होता है, इसको ना लिखें तो सही है। तो नॉट हो गया, और हो गया, नैंड हो गया, ज़ॉर, एक्सनॉर, और आपका कौन सा बचा, नैंड, नॉर, एक्सनॉर, नॉर, ये सब एक्सेट्रा, ये सब आपको मतलब फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ का। तो यहाँ पे हम डालते हैं टॉपिक एसोसिएटिव लॉ। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एसोसिएटिव, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, तो इसमें जुड़ता है, मतलब ए प्लस ए बी रहेगा, साथ में कोई और आ जाएगा सी, ठीक है। तो उसको हम बस एक एग्जांपल लेंगे जैसे एंड का, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए बी था पहले, हमको एक सी और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एसोसिएटिव हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 बिट हमारे पास आ गया, ये, तो 3 बिट का टोटल कितना नंबर बनेगा 8, 0 से लेकर 7 तक आपने देखा है वो चीज़। तो कैसे होगा, तो पहला नंबर 0 होगा, तो 0 को बाइनरी 3 बिट में क्या होगा 0 0 0, 1 का क्या होगा 0 0 1, 2 का क्या होगा, ये वाला बिट हम 1 कर देंगे, ये हो गया। 3 का क्या होगा 0 1 1, 4 का तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ये दोनों 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं भाई अपना मेन चीज़ एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि ए डॉट बी, हम इसको ले लिए, इसमें सी को जोड़े, ये पहला केस है, और यहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं ए डॉट बी डॉट सी। ये हमको दोनों चेक करना है क्या इक्वल होगा कि नहीं। तो ए डॉट बी हम निकालते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0, 0 को 0 से करोगे तो 0, उसको सी से करोगे तो ये 0। यहाँ पे भी अगर आप देखो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी चेक करो तो भाई ये भी 0, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं ए को लेते हैं, फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक का मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो वही होगा, मतलब आप देख सकते हो 0 आ जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर भी 0 0 0 0 0, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ये इक्वल है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब अगर आप देखना चाहो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, कि ए साइन मान लो कोई भी है, ए मान लो ए साइन है, ठीक है, एनी साइन, बी है, फिर यहाँ पे साइन है सी, ठीक है, ये इक्वल होगा, ए को अगर हम ऐसे ले लेते हैं इसके, ठीक है, मतलब एसोसिएट हो रहा है, मतलब ए बी को अगर हम साथ ले रहे हैं तो अगली बार अगर हम बी सी को साथ लेंगे, ए को छोड़ देंगे तो वो इक्वल होगा। ये एक तरीके से आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ। आप प्लस में भी देख सकते हो, सब में देख सकते हो, ये मतलब फॉलो करेगा एक्सेप्ट दो गेट्स में। कौन कौन से हैं वो गेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इससे लिख दे रहे हैं, सिंपल एक लाइन लिखते हैं कि नैंड एंड नॉर गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाकी सब आपके करते हैं।
तो यहाँ पे हम एक टेबल मतलब ऐड कर देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि कौन कौन सा करता है, कौन कौन नहीं। और आप सिंपल ये देख सकते हो कि नैंड और नॉट जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अगर यहीं पे एक और चीज़ ले लेते हैं, अगर समझाने के लिए भी रेज कर देंगे इस चीज़ को। यहाँ पे अगर हमको एडिशन का मतलब और गेट का देखना होता, और गेट का, तो हम कैसे देखते? मतलब हम ए लेते, फिर उसमें बी को ऐड करते, इसका ब्रैकेट लगाते, इसमें सी को ऐड करते। ये इक्वल होना चाहिए था, ए को लेते और बी और सी का ब्रैकेट बनाते। तो ये अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा इसमें, और गेट में। ऐसे ही सब का आप बना सकते हो, ठीक है। सो हाय एवरीवन एंड दिस इज प्रांजल। और मैं अपने बारे में बता दूं, आई गॉट 57 मार्क्स इन गेट 2025 एंड मैंने फिर IIT हैदराबाद ज्वाइन किया, फिर आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीजन एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये है मेरा लिंक्डइन 0x प्रांजल, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जितना भी नोट्स होगा वो आपको ये टेलीग्राम एक चैनल में बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो पूरे लेक्चर्स है ना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन लग जाए। आपके पास 3-4 महीने हैं तो मुझे एज योर मतलब भाई मानो, और मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने 2 बार गेट दिया है, तो मैं एकदम क्रिस्प करके जो मेन चीज़ें वही पढ़ाऊंगा। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।